शरीफ का बड़ा ऐलान। पेट्रोल 80 रुपये सस्ता हो गया। नई कीमत 378 रुपये फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल 378 रुपये 41 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल कीमत बरकरार रखी गई है। पेट्रोल की कीमत 458 रुपये से कम करके 378 रुपये कर दी गई। वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब में कहा, काबीना अरकान 6 माह की तनख्वाहें कौमी खजाने में जमा करवाएंगे। मोटरसाइकिल सवारों के लिए भी खुशखबरी है। फी लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये सब्सिडी देने का ऐलान। गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए भी रिलीफ। 1 माह तक 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। मरियम नवाज ने काश्तकारों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। 25 एकड़ तक गंदम काश्त करने वाले किसानों को माली इमदाद फराहम की जाएगी। हर 1 एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल पर 150 रुपये फी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफे के बायस पाकिस्तान में महंगाई का असर हुआ। सब्सिडी के निज़ाम की शफाफ और मौसर निगरानी के लिए वज़ीर आला खुद मॉनिटरिंग कर रही हैं। किसान सूबे की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। इनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम जारी। भारत दहशतगर्दी का ड्रामा रचाने की कोशिश कर रहा है। अगर भारत कोई हरकत करे तो कोलकाता तक जाकर जवाब देंगे। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अमेरिका ईरान जंग पर मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है। दुआ है अमन हो और इख्तलाफात ख़त्म हो। वज़ीर दफ़ा ने भारत की फॉल्स फ्लैग कार्रवाइयों और पाकिस्तानी कैदियों के हवाले से खबरदार किया। पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने भारत में कार्रवाई करके उसे कट चढ़ाई थी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के मुबैना मंसूबे पर अफगान तालिबान रजीम पर इल्ज़ामात सामने आ गए। अफगान तालिबान फितनाल खवारिज को मजबूत करके खित्ते के अमन को खतरे में डाल रहे हैं। अफगान मीडिया के मुताबिक शुमाली अफगानिस्तान में फंडिंग मुहिम तेज कर दी गई। मुकामी अफराद पर माली ताउन के लिए दबाव। इलाकाई मशरान को टास्क सौंप दिया गया। माहिरीन का मुताबिक तालिबान की मुआवनत खित्ते के लिए मुस्तकबिल सिक्योरिटी चैलेंज है। आलमी इमदाद के गलत इस्तेमाल से खित्ते में आदम इस्तेहकाम बढ़ने का खदशा है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के पासदाराने इनकलाब का बड़ा दावा। एक ही दिन में अमेरिका के 2 लड़ाका तैयारे मार गिराए। अमरीकी और इसराइली फजाइया के लिए जुम्मे का दिन यौम स्याह करार। आबनाए हुर्मुज़ के करीब अमरीकी A-3 जंगी तैयारा तबाह करने का दावा। एरोस्पेस डिफेंस फोर्स मुतहर्रिक। वस्ती ईरान में जदीद लड़ाका तैयारा गिराया। पायलट हलाक हो गया। दिफाई कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई। खमीन और जंजान में 2 क्रूज मिसाइल तबाह किए गए। जदीद सिस्टम की कामयाबी। इस्फहान में MQ-9 और हरमेस ड्रोन भी मार गिराए गए। पासदारान इनकलाब का इसराइली शहर तल अबीब में मोसाद का हेडक्वार्टर तबाह करने का दावा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुलंदोबाला इमारत के करीब धमाके की आवाज़ और आग का बड़ा गोला फजा में उठता दिखाई दिया। ईरानी मिसाइल हमलों के दौरान शहरियों ने इसराइली वजीर के घर में कायम शेल्टर में पनाह लेने की कोशिश की, लेकिन वजीर ने दरवाज़ा ही न खोला। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी आज अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। बरसी की मरकज़ी तक़रीब गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो में मज़ार के अहाते में मुनक़िद होगी। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र तक़रीबात को मुख्तसर रखा जाएगा। तक़रीब में बिलावल भुट्टो ज़रदारी की शिद्दत मुतवक्के। सदर मुमलिकत का ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी के मौके पर खुसूसी पैगाम। भुट्टो को सुप्रीम कोर्ट के राय के मुताबिक मुनसिफाना ट्रायल नहीं मिला। आसिफ अली जरदारी ने कहा, भुट्टो केस में कई कानूनी तकाज़ों को नज़रअंदाज किया गया, जिससे अपील के हक पर असर पड़ा। 1973 का आईन भुट्टो दौर की बड़ी कामयाबी है। जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के बाद भी भुट्टो केस को दोबारा खोला गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर खुसूसी पैगाम। क़ायदे अवाम को मुल्क की सियासी और आइनी खिदमात पर खराज अक़ीदत पेश किया। मुल्क की तरक्की, दिफा और अवाम के हुकूक़ में भुट्टो की ग्रां कदर खिदमात को सराहा। 1973 के आइन की तैयारी और मंजूरी में भुट्टो का तामीरी किरदार है। भुट्टो ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके इज़्ज़त व वक़ार में इजाफा किया।
گلگت بلتستان کی وادی سوک میں 4G سروسز متعارف کروا دی گئیں۔ ڈیجیٹل انقلاب کی نئی مثال قائم۔ اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن نے ٹیلی کمیونیکیشن سروسز کو 2G سے 4G میں اپ گریڈ کر دیا۔ NGMS فیز 4 کے تحت منصوبہ کامیابی سے مکمل کیا گیا۔ تیز رفتار انٹرنیٹ سے تعلیم، کاروبار اور سیاحت میں بہتری کی توقع ہے۔ بھارت میں انتخابی دھاندلی اور عوامی مینڈیٹ پر ڈاکے کے خلاف ہنگامے۔ مغربی بنگال میں ووٹر لسٹ میں ہیرا پھیری اور جعل سازی کے خلاف احتجاج۔ مالدہ ضلع میں عوام نے دفاتر کا گھیراؤ کر کے 7 عدالتی افسران کو محصور کر دیا۔ نئے ووٹرز میں لسٹوں میں نام نکالنے کے لیے خلاف شدید رد عمل سامنے آ گیا۔ ماہرین کے مطابق عوام مودی حکومت کے اوچھے ہتھ کنڈے پہچان چکی ہے۔ ووٹر لسٹ میں 76 چھیڑ چھاڑ، عوامی رائے دبانے اور آمریت کے ثبوت ہیں۔ ملک بھر میں بارشوں اور بالائی علاقوں میں برف باری سے موسم دوبارہ سرد ہو گیا۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارشیں، حادثات میں 4 افراد جاں بحق، 19 زخمی ہو گئے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری، سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، ناران، سوات اور زیارت میں اپریل میں برف باری۔ سندھ اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ ڈیرہ غازی خان اور فورٹ منرو میں ژالہ باری، برساتی ندیوں میں طغیانی آ گئی۔